आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 60% और उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 63% मतदान। इंदौर और भोपाल में एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शीघ्र ही खोले जाएंगे। लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के पुरस्कारों की घोषणा हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निकाला मेगा ड्रॉ। और प्रदेश में महावीर जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के तहत भिंड जिले के अटेर में करीब 60% और उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 63% से अधिक मतदान होने की खबर है। उमरिया में जहां मतदान शांतिपूर्वक हुआ, वहीं अटेर क्षेत्र में झड़प होने की इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं। अटेर के सांकरी गांव में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की। क्षेत्र में एक अन्य जगह भी फायरिंग की घटना हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने पत्रकारों को भोपाल में बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा कुछ शिकायतें की गई थीं, जिन्हें असत्य पाया गया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर कब्जे जैसी कोई घटना नहीं हुई है। अटेर में कुल 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वहीं बांधवगढ़ में 5 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोनों ही क्षेत्रों में 2-2 लाख से अधिक मतदाता हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर चुनाव के दौरान अनुचित तरीके अपनाने का आरोप लगाया है। दोनों ही दलों ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायतें की हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर एक पक्षी कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय श्रीपद नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शीघ्र ही खोले जाएंगे। इंदौर में कल शाम आयुष स्वास्थ्य मेले का औपचारिक उद्घाटन करते हुए श्री नायक ने कहा कि केंद्र सरकार प्रासंगिकता को देखते हुए आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी का व्यापक प्रचार प्रसार और विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य में एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलने का फैसला किया है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में इस तरह के चिकित्सा केंद्र शीघ्र ही खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 550 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस समय आयुर्वेद चिकित्सकों के 213 पदों पर पदस्थापना की जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के आत्महत्या के प्रयासों को दंडनीय नहीं माना गया है। नए कानून में मानसिक रोगी का बेहोशी और मांसपेशियों को शिथिल करने वाली दवा के बगैर शॉक थेरेपी यानी बिजली का झटका देने वाला इलाज नहीं किया जा सकता। इस कानून का उद्देश्य मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल और सेवाएं प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। नए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान किया गया है। वहीं मानसिक रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा बीमा का भी प्रावधान है। भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल ने कहा है कि भाषा के आधार पर नए राज्य नहीं बनना चाहिए। आज भोपाल में सेंट्रल प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड राज्य बने तो मध्य प्रदेश के लोगों की राय लेना चाहिए कि वे वहां जाना चाहते हैं या नहीं। कांग्रेस के मतपत्र से चुनाव की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि हार के बाद उस पर सवाल उठाना बेमानी है। आकाशवाणी भोपाल के समाचार संवाददाता शारिक नूर को वर्ष 2015 के लिए आकाशवाणी का सर्वश्रेष्ठ संवाददाता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें ये पुरस्कार आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। बुलेटिन का शेष भाग आप सुन सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना का मेगा ड्रॉ निकाला। योजना के तहत 100वें मेगा ड्रॉ के जरिए ग्राहकों के लिए 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपए और व्यापारियों के लिए 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख रुपए के पुरस्कारों की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी विजेताओं को अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। श्री मुखर्जी ने इस मौके पर कहा कि भारत एक डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नकदी के चलन को कम करने के लिए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सरकार की पहल एक अच्छी शुरुआत है और इसे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के साथ जारी रखने की आवश्यकता है। प्रदेश में आज 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर जैन मंदिरों में भगवान महावीर का अभिषेक किया गया और विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रभात फेरियां निकाली गईं। वहीं कई स्थानों पर पालकी और शोभा यात्राएं भी निकाली गईं। राजधानी भोपाल में पुरानी शहर के चौक बाजार स्थित ऐतिहासिक जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। नगर के अन्य भागों से भी इस मौके पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जबलपुर में बड़े जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर में मुनिश्री प्रबुद्ध सागर की उपस्थिति में श्री जी का अभिषेक और प्रवचन हुए। होशंगाबाद और इटारसी में पालकी और शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। मंदिरों में श्री जी का अभिषेक और महाआरती का आयोजन किया गया। खंडवा में रथ यात्रा निकाली गई। देवास और नीमच में चल समारोह के साथ ही जैन मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। सीहोर जिले में दिगंबर और श्वेतांबर समाज के साथ एक साथ जुलूस निकाला। वहीं ईसाई समाज आज पाम संडे मना रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों से जुलूस निकाले गए और विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। चंदेरी शहर के गौरवशाली अतीत और पुरातत्व एवं पर्यटन की अपार संभावनाओं को देश भर में पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय चंदेरी महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव कल एक भव्य आयोजन और मां सरस्वती पूजन के साथ शुरू हुआ। नीमच जिले के नयागांव क्षेत्र के डोडा चूरा की तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम ने 2 अप्रैल की रात में पंजाब की ओर से आ रही एक क्वालिस जीप से 10 किलो अफीम और 60 किलो डोडा चूरा बरामद किया था। इसी के फॉलोअप में 2 आरोपियों को 7 किलो अफीम और डोडा के साथ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। खरगोन में आज सुबह लोकायुक्त पुलिस इंदौर की 6 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई करते हुए गोगांवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दसनावल के में पदस्थ एक रोजगार सहायक को 5,500 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस इंदौर के इंस्पेक्टर विजय चौधरी ने बताया कि खरगोन के पंचशील कॉलोनी में रहने वाले रोजगार सहायक कैलाश यादव ने सुनील दरबार के पिता से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की किश्त जारी करने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में हवा का रुख बदलने और बादलों की वजह से गर्मी में कमी आई है। लू का प्रभाव भी कम हुआ है। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किए गए, जबकि बाकी संभागों में तापमान सामान्य रहा। सर्वाधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में रात के तापमान में 3 डिग्री तक कमी आई है और ये 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के धंडेड़ा गांव में 80 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम निर्माण की खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वीकृति दी है। शहडोल जिले में विक्रमादित्य छात्रवृत्ति योजना के साथ सामान्य वर्ग के 40 विद्यार्थियों को 2,500 रुपए की राशि दी जाएगी। सीहोर जिले के आस्टा क्षेत्र में आज खेतों की नरवाई में आग लगाने की 2 बड़ी घटनाएं हुई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 60% और उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 63% मतदान। इंदौर और भोपाल में एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शीघ्र ही खोले जाएंगे। लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के पुरस्कारों की घोषणा हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निकाला मेगा ड्रॉ और प्रदेश में महावीर जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।